यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में दुनिया भर के ममालिक में फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक लाहौर में रहने वाले जो अफराद हैं उनकी मुतवक्का औसत उम्र में माहौलियाती आलूदगी के बायस 9 माह की कमी हो रही है। नज़ला, खांसी, गला ख़राब, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन वो ज़ाहरी अलामात हैं जो स्मॉग के बायस हर उम्र के शख्स को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं, जबकि स्मॉग इंसानी सेहत को ऐसे भी नुकसानात पहुंचा रही है जो बज़ाहिर फौरी तौर पर हमें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन वो किसी भी शख्स को मूजी मर्ज में मुब्तला कर सकते हैं। तो माहिरीन के मुताबिक बच्चे और बूढ़े अफराद स्मॉग से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। हमसाया मुल्क में भारत में 3 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों पर एक तहकीक की गई है जिसमें देखा गया है कि स्मॉग उनके फेफड़ों पर किस तरह असरअंदाज होती है, और उस तहकीक के जो नतीजे में सामने आया है कि उन बच्चों में ने 48% बच्चों के फेफड़े जो वो काले थे, यानी कि उनके लंग्स ब्लैक हो चुके थे। तो स्मॉग बच्चों की सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है और उन्हें किन किन बीमारियों का बाइस बना सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर हाफिज ज़िकाशुर रहमान मलिक हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी वालेकुम जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं बात करी थी कि स्मॉग के हवाले से और मौसम जैसे ही चेंज होता है तो हर कोई बीमार होना शुरू हो जाता है, तो अगर बच्चों के हवाले से बताएं जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, लो होता है, तो ये जो स्मॉग है ये किस तरह उनके फेफड़ों को मुतासर कर रही है और हमें इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर जगह पूरी दुनिया में तो स्मोक का एक, जब सर्दियां आती है तो स्मोक का एक दौर शुरू हो जाता है। स्पेशली ये जो पाकिस्तान, इंडिया, इनमें स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। लाहौर में तो आजकल जो जैसा अभी हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 400-500 तक चला गया हो। एग्जैक्टली। और जबकि हमारा अपर लिमिट 100 है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि चले 100 है, लेकिन यहाँ पे 400-300 तो यूजुअल रेंज चल रही है। इसमें यूजुअली स्मोक में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है स्मोक एक मिक्सचर है फॉग और स्मोक का। बिल्कुल। तो जब ये मिक्सचर अंदर जाता है तो ना सिर्फ ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ को अफेक्ट करता है। सबसे पहले आंखों में, आंखों की सोजिश, जलन, बल्कि बाज़ बच्चे आते हैं बिल्कुल रेड आए, कंजक्टिवाइटिस की सूरत में आते हैं, और फिर बहुत शिद्दत से खारिज करते हैं। और इसके बाद फिर नीचे चला जाए, फ्लू बहुत बहता है उनका, फिर नीचे कफ़, इतनी शिद्दत से कफ़ होती है कि आजकल जैसे कि हम सब डॉक्टर्स हज़रात भी आपस में डिस्कस करते हैं कि कफ़ ऐसी है जो आजकल ट्रीट हो नहीं रही। हम मेडिसिन देते हैं बट इट नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। सो बेसिकली ये कफ़ है, ये सब कफ़ सही किस तरह हो सही होती है, अगेन अफेक्टेड बाय स्मोक। बिल्कुल ऐसे। तो उसके नीचे जाए फिर लंग्स अफेक्ट होते हैं, ब्रोंकाइटिस इसमें बहुत कॉमन हो रहा है आजकल, और इरिटेशन, लंग्स इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कुछ वजूहात है जो स्मोक किस तरह बच्चों में असरअंदाज होती है। और ये सारी चीज़ें बच्चों में ज़्यादा इस वजह से कि उनमें इम्यूनिटी नहीं है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। इस तरह से सेम एज केस इन द ओल्ड पेशेंट्स, जो बूढ़े अफराद हो जाते हैं। तो इन दोनों में हमारा जो एज सेंसिटिव ग्रुप है इनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी देखा जो नौज़ायदा बच्चे यानी कि 30-40 दिन वाले बच्चे और इससे भी कम एज में वो आते हैं और उनके चेस्ट में से आवाज़ें आती होती हैं, यानी कि वैसे ऐसा तो इस वो भी स्मोक की वजह से भी वो यानी कि उनकी हिस्ट्री होती है कि वो बाहर लेके जा रहे हैं, हाँ। वॉक कर रहे थे बाहर पार्क में और उनका रूटीन चल रहा है बच्चे को साथ लेके जाना, तो उनके फेफड़ों से इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो और फ्लू सेटल ही नहीं हो पा रहा, यानी कि आ रहे हैं आजकल 1 मंथ से फ्लू हो रहा है, ऑफ एंड ऑन चल रहा है आजकल हर घर के बच्चों की शिकायत। एग्जैक्टली, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको स्मोक का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर इसका इलाज क्या है, क्योंकि नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार ये तो होना ही है अगर जब तक स्मोक रहेगी, फिर इसका इलाज क्या है? देखें, ये एक इंडिविजुअल एक एफर्ट भी है बट एज अ होल एक टीम वर्क भी है। हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, देखें बच्चों को हम क्या एहतियात कर सकते हैं, उनको बाहर ना निकालें, ये एक सबसे बड़ी एहतियात है। और एक गवर्नमेंट ने एक स्टेप भी उठाया हुआ कि 3 हॉलीडेज़ स्कूल में उन्होंने दिए हैं, तो एक अच्छा स्टेप है कि इसके साथ हमारी रेशियो में निस्बतन कमी आई है। दूसरा क्या है कि बच्चे अगर बाहर जाते भी हैं तो उस टाइम में जाए व्हेन देयर इज़ लेस स्मोक। फॉर एग्जांपल दोपहर में या असर टाइम है, जोहर टाइम, यानी कि उस टाइम जब स्मोक कम होता है रिलेटिवली, सुबह और शाम के टाइम में, उस टाइम अगर बच्चे निकालें। लेकिन अगर बच्चे बाहर भी निकालते हैं, जब वो वापस आए घर पे उनके मुंह हाथ अच्छी तरह धुलवाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, सिर्फ मसला ये नहीं है कि सिर्फ बाहर भी स्मॉग है, अब तो घरों तक स्मॉग पहुंच चुकी है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो घर पे भी किस तरह हम फिर सेफ रह सकते हैं? देखें, इसमें घर के स्मोक के लिए हम यूजुअल कुछ स्टेप्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एयर प्योरीफायर डिवाइस होती है, वो हम घर पे लगाते हैं, बल्कि इसके बारे में एक अमेरिकन एजेंसी है EPA,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट एजेंसी, ये यूएसए की रिपोर्ट में कि ये जो एयर प्योरीफाइड जो डिवाइस है ये 99.7% रूम के पार्टिकल्स को रिमूव करती है। 99.7 मतलब ये बहुत अच्छी है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव डिवाइस है। लेकिन इसमें कुछ फिर अगेन चीज़ आ जाती है, अगर आपने एक रूम में लगाना है तो रूम शुड बी क्लोज्ड, एक बंद होना चाहिए। ये ना हो कि पूरा खिड़कियाँ सारी खुली हैं और आपने लगाया हुआ तो देयर इज नो इफेक्ट। और इसी तरह से आपने जब लगाया हुआ तो प्रॉपर, यानी कि अगर इतना बड़ा रूम है एक से नहीं होगा, हमें कुछ डिवाइसेस ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, हमें उस एरिया के हिसाब से उस डिवाइसेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इट अगेन इफेक्ट्स कि हमने प्रॉपर यूजेज किया है उसका। इफ़ दिस प्रॉपर यूजेज देन इट वेरीली अफेक्ट्स द हेल्थ, ये फिर हेल्थ को बेहतर करेगा और इसके साथ बच्चों की बीमारी कम होती है, बल्कि सारे रूम के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी डिवाइस है और इंस्टॉल हम करते होते हैं यूजुअली अपने होम्स में, होटल्स में ये लगाते होते हैं या ऑफिस में इस तरह की डिवाइसेस यूज़ होती हैं। लेकिन बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, उनको किस तरह की ग़िज़ा खिलानी चाहिए, दूसरा क्या उन्हें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए? देखिए, इम्यूनिटी बेसिकली है ही जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना। अब इम्यूनिटी हम दो तरह के से, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की कि इम्यूनिटी जैसे जब बच्चा छोटा होता है, फॉर इनिशियल 6 मंथ्स बच्चों को माँ के दूध से इम्यूनिटी जा रही होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जा रहे होते हैं, उनकी जब माँ ने जितनी प्रोटेक्शन हासिल की वो सारी बच्चों को दूध के ज़रिए से जा रही है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंडली फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को इम्यूनाइज करते हैं विद वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी बेसिकली बच्चों में एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो बेसिकली दोनों का काम एक है, माँ का दूध है या वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन भी अंदर जाके, यानी कि वैक्सीनेशन बेसिकली वीक जरासीम है, वो वीक जरासीम जो बीमार तो नहीं करेंगे लेकिन एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो वो जाके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ेगी। और फिर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे आजकल डाइट के आपको पता है, बाहर जाएँ सरांटीज़ है, जितने बिस्कुट जितनी यानी कि जो बाज़ार के स्टफ़ है, ये दे टोटली डैमेज द आवर चिल्ड्रन। उन्हें हमें यूजली उससे अवॉइड करें। बल्कि हम कहते हैं, बाद पेरेंट्स को कहते हैं आप क्यों खिलाते हैं, कहते हैं बस ये बाहर जाते हैं और खा लेते हैं। हम कहते हैं भाई इस पे आपका कंट्रोल है, यू शुड कंट्रोल योर चिल्ड्रन। आप उनको रोकें, बाहर अगर जाते हैं तो मनी ना दें, बाहर रिस्ट्रिक्शन करें जहाँ पे वो लेते हैं। तो डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, इनको फ्रूट्स दें, फ्रूट्स आर रिच इन वाइटामिन्स। इनको बल्कि आजकल एक जिस तरह हमारी जो टेक्स्ट बुक है, नेल्सन टेक्स्ट बुक, उससे मेंशन है कि द वेरी इफेक्टिव फॉर फ्लू इज़ द सोप, और जिसे हम बोलते हैं ना राइस यखनी, वो यखनी हम इसको दें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बल्कि हम आजकल हमने बच्चों के शोबों में हम जोशानदे का भी बहुत अच्छा रोल है, बल्कि हम जोशानदा इवन डे 1 मंथ से हम उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। जोशानदा बिल्कुल लो क्वांटिटी में जोशानदा दें। तो ये वो चीज़ें जो नेचुरल हैं, लेकिन इनको हम आजकल मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मेडिसिन है जिसमें हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे नहीं खा रहे तो उनको फिर मेडिसिन के थ्रू दिया जाता है। यानी कि मेडिसिन की प्रोडक्ट्स इन चीज़ों से हासिल की जाती है। ठीक है, जैसा ग्लाइसराइज़र, मलठी जिसे बोलते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है हमारी कंजेशन को कम करने में। तो ये अब मेडिसिन में यूज़ हो रहा है। ठीक तो है। इसी तरह हमें डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हमने डाइट को फोकस करना है। एग बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों में जिस तरह 8 माह से कम बच्चों में हम वाइट ना दें, एग योक दें। ठीक है, मतलब 6 महीने के बाद बच्चों को एग खिलाना शुरू कर दें, 8 महीने के बाद? नहीं, स्टार्ट एग योक तो हम आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एग वाइट क्योंकि वो एलर्जी कॉज करवा सकता है, इसलिए हम उसको 8-9 मंथ में स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, तो आप उसको एग योक दें, अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। और जिस तरह मैंने बताया, यखनी है जो शानदार है, और घर में फ्रूट्स, एप्पल बनाना, ये फ्रूट्स दें उनको। और इस तरह से आजकल जो साबूदाना हम बनाते हैं, दूसरी रेमेडीज बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे जो हैं वो अंडा खाना नहीं पसंद करते, फिर उनका क्या ऑल्टरनेट दे सकते हैं, कोई और चीज़ उसके मुतबादिल? देखिए, इसके मुतबादल में फिर हमारे पास अब बच्चे के एज के अतबार से हम हर एज ग्रुप की अपनी डाइट जो है ना, उसका एक प्लान है। फॉर एग्जांपल अगर 6 महीने से कम में हमने क्या देना, हमने उसमें लिक्विड डाइट्स देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको सिरेलैक भी दे रहे हैं तो बिल्कुल लिक्विड डाइट फॉर्म। फिर आगे 6 माह से ऊपर है, हम उसको थोड़ा सा लिक्विड से सॉलिड की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन वो भी जिस तरह साबूदाना बिल्कुल थिन टाइप हो। और यानी कि अगर हम पेस्ट बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, हम बच्चे घरों में माएँ बनाती है, वो बनाए, जिस तरह केले की, सेब की मैश बनाते हैं, वो बना दें। और फिर उसके बाद एज आगे बढ़ती है, हम उस एज में यखनी का इस्तेमाल स्टार्ट करवा दें, हम सूप स्टार्ट करवा दें। इसके साथ हम बच्चों में खीर, सूजी खीर, हलवा, चावलों की जो सॉलिड चीज़ें हैं, चिकन हो गया, बहुत सारे लोग जो है वो इंट्रोड्यूस करा देते हैं बच्चे को,
ये चीज़ें कराना ठीक है? चिकन हम भी वो मीट भी हम कहते हैं कि वो 6-8 मंथ्स में जाके स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। यखनी हम देते हैं पहले, लेकिन जो एग्जैक्ट 6 मीट वो हम 6-8 मंथ में स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट मे कॉज एलर्जी, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन है, वो एलर्जी कॉज करवा सकती है।